हेलो फ्रेंड, मैं गौरव खत्री आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव खत्री में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 चर्चा में डिस्कस करेंगे। चैप्टर का जो नाम है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 7 है और इसमें जो पॉइंट है आपका दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र का कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, इससे पहले आपने कक्षा 9th क्लास में भुज और कोटि दो शब्दों का जिक्र करा होगा। तो चलिए, जैसा कि एक्स निर्देशांक पर आपका क्या होता था, भुज, और y निर्देशांक पर आपकी कोटि। x अक्ष पर आपका भुज कहलाती थी और y एक्सिस पर आपकी कोटि कहलाती थी। ठीक है, तो चलिए x अक्ष पर जो निर्देशांक होते हैं वो कितने होते हैं भाई? x अक्ष पर आपका y सदैव 0 होता है और y एक्सिस पर x सदैव 0 होता है। ठीक है भाई, तो ये दो चीज़ों को हम जिक्र करेंगे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दो बिंदु कैसे फाइंड करते हैं। दूरी सूत्र में दो बिंदु की आवश्यकता होती है भाई। तो दो बिंदु के बीच की यदि आपका बिंदु ए कितना है भाई, ये x कोमा y है, यानी कि x1 और y1, और बिंदु b x2 y2 है, तो मैं बिंदु a और b के बीच की जो दूरी है a तथा b के बीच की दूरी, तो दूरी को हम ऐसे लिख देते हैं अभी a इंटू बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप जिक्र करें इसमें, जो मैं अगर मूल बिंदु के बीच दूरी लिखनी हो आपको, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मूल बिंदु आपका क्या होता है, मूल बिंदु 0, 0। मूल बिंदु आपका क्या होता है भाई, 0, 0, और इसको मैंने एक नाम दे दिया a, और b वह पॉइंट है जिसकी हमें दूरी फाइंड करनी है मूल बिंदु से। ठीक है, तो a तथा b, a b के बीच की दूरी है, तो इसको हम डायरेक्ट भी प्रयोग कर सकते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का फॉर्मूला है। तो चलिए अब हम फिर एक्सरसाइज में जिक्र करते हैं। एक्सरसाइज में आ जाए पेज नंबर 177, प्रश्नावली 7.1, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए, बिंदु क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इसमें इसने बोला है 2,3 और 4,1, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का आपको फॉर्मूला लगा के सरल, यानी कि दूरी ज्ञात करनी है इन दोनों के बीच की। और मान के चल रहा हूँ, माना बिंदु ए 2,3 और बिंदु बी 4,1 है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी भाई, अंडर रूट, देख लीजिए, ये आपका x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। तो क्या लिख सकते हैं हम, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 1 है, वो तो 1 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो अंडर रूट
4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर करा हमने 4 आया भाई। ये कितना बचा, -3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। 4 और 4 8 मिला, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 इकाई होड़ लिख देना। ठीक है भाई, तो ए बी के बीच की जो दूरी मिली आपको वो 2√2 मिली। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड भी इसी प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर हम सेकंड का और जिक्र करते हैं। सेकंड में आपका ये भी देखो, मूल बिंदु का प्रश्न आएगा भाई सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है इसने कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला जो बिंदु दिया है इसने वो आपका मूल बिंदु दिया है 0,0 और बाद वाला बिंदु कितना दिया है भाई 36,15। ये मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हो आप लोग। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी कितनी बैठ जाएगी आपकी भाई, ए बी बराबर √x² + y²। तो x का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर। ये 36 का स्क्वायर आप कैसे फाइंड कर सकते हो भाई, 36 का स्क्वायर किसे पता है कि 1296, या ऐसे अलग भी फाइंड कर सकते हैं भाई। 6 × 36 और 6 × 18 36 और 3 39। ठीक है भाई, 1296 या + 15 का 225। ठीक है भाई, तो ऐड करेंगे हम इनको 5 और 1 6, 2 और 9 11, 2 और 2 4 और 1 5 और एक आपका ये रहा √1516। ठीक है भाई, एक बार और देख लीजिए, 5 और 6 11 का, 5 और 6 11 का 1 का, 2 और 9 11 और 1 12 का 2 का, 2 और 9 11 और 1 12 का 2 का, 2 और 2 4 और 1 5, 521 देख लीजिए किसका वर्गमूल है भाई 521। 2 से तो ये कटने का नहीं, 3 से काट लीजिए, 3 × 5 = 15, 0 3 × 7 = 21, 3 से फिर काट लीजिए भाई, कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 छंग 18 और कितने बचे भाई 3 9 27। ठीक है, ये 13 का है भाई। तो 13 का वर्गमूल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 13 × 13। ठीक है भाई, एक जोड़े में से बाहर निकाल लीजिए, जोड़े में से बाहर निकाले 3 × 13 तो क्या बचा आपका 39। तो 39 इकाई, ये आपकी मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी है भाई। तो चलिए आगे फिर चलते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात कर ले, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, रफ जिसको नोट करना है वो नोट कर लीजिए। तो चलिए भाई, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम जिक्र करते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु संरेख है, और संरेख भी देखने हैं भाई। तो एक इसी पे आधारित आपका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि क्या बिंदु संरेख है कि नहीं है। क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल भी आप कुछ अवश्य करने हैं भाई, अगर आप लोग एग्जाम्पल नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है भाई, तो चलिए एग्जाम्पल तो इस पर है नहीं भाई। तो चलिए संरेख आपको देखो कैसे देखने हैं भाई। निर्धारित कीजिए कि दो बिंदु संरेख है। तो मान के चले, माना क्वेश्चन नंबर 3 की बात है भाई, माना बिंदु ए 1,5, बिंदु बी कितना मिला है भाई आपको 2,3, और बिंदु सी मिला है आपको भाई -2, -11। संरेख दिखाना है हमें भी। तो संरेख आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी
और सी ए के बीच की दूरी, तीनों की दूरी आप फाइंड कर दीजिए। ठीक है भाई, तो आपको पता लग जाएगा कि संरेख है कि नहीं है। ठीक है, कर दोगे भाई, एक आपको करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है भाई कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब समद्विबाहु त्रिभुज सभी ने पढ़ रखा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात कर लूँ, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं इक्वल होती है। समबाहु त्रिभुज, सॉरी, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज में देखो ये तो आपका क्या हुआ भाई बच्चों, समबाहु त्रिभुज। और जो मैं एक त्रिभुज ऐसा बना दीजिए जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, इक्वल। दो भुजाएं क्या होती है भाई, इक्वल होता है, तो ये आपका समद्विबाहु। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं इक्वल होगी वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इक्वल होगी वो समबाहु त्रिभुज होगा। और विषमबाहु त्रिभुज क्या होगा भाई, आपका तीनों भुजाएं उसमें क्या मिलेगी आपको, अलग अलग और अलग मिलेगी। ठीक है भाई, तो ये आपका भी क्या हो गया भाई, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है भाई, तो ये आपका विषमबाहु त्रिभुज हुआ। मैं एक बार और बता दे रहा हूँ आपको, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको इक्वल मिलेगी वो आपका समबाहु त्रिभुज होगा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं इक्वल मिलेगी वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा इक्वल नहीं है वो आपका विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो चलिए, तो जैसा कि इसमें दिया गया है कि बिंदु ए, मान लीजिए मैंने ये त्रिभुज है आपका समद्विबाहु, तो समद्विबाहु मान लिया मैंने बिंदु ए, बी और सी, और ए और बी के जो निर्देशांक है सी के कितने हैं भाई आपके 5, -2, बी के निर्देशांक कितने हैं भाई 6, 4 और सी के निर्देशांक कितने हैं भाई 7, -2। अब देखो मैं इन दोनों के बीच की जो दूरी है, दूरी फॉर्मूला देखो बच्चों सभी ने पढ़ा है, ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी क्या नहीं दिया है, दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे सी बी के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे सी ए के बीच की दूरी, अगर किन्हीं दो भुजाओं की दूरी इक्वल है, जैसे कि आप मान के चलिए कि ए बी की डिस्टेंस इक्वल है किसकी, बी सी की डिस्टेंस की, ए बी की डिस्टेंस बी सी की डिस्टेंस से क्या है, इक्वल है, तो आप समझ जाइए कि त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर कोई दो भुजाएं आपको इक्वल नहीं मिली तो समझ जाइए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो क्वेश्चन में जवाब देना है आपको कि अतः त्रिभुज के शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। ठीक है भाई, तो चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बताना है कि किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी डी इस प्रकार बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। देखो आपको चारों के चारों मित्र बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे चित्र में, ए बी सी डी। इन दोनों के बीच की देखो इनके निर्देशांक भी दिए हुए आपके, एक्स एक्सिस पे कितना चला है या वाई एक्सिस पे कितना चला है। 0 से लेकर 10 तक एक्स चला है और 0 से लेकर 10 तक वाई चला है। जिस निर्देशांक पर जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है या जो भी बिंदु आपका स्थित है उस बिंदु के, जैसा कि बिंदु ए है, देखो आप एक्स एक्सिस पे कितना चला हुआ है, ये 3 चला हुआ है, और वाई एक्सिस पे कितना चला हुआ है, 4 चला हुआ है। तो ए के निर्देशांक कितने हो जाएंगे भाई, ए के निर्देशांक आपके 3, 4 मिल गए आपके निर्देशांक। इसी प्रकार बी देखेंगे, बी कितना चला हुआ है, 6 चला हुआ है, और वाई एक्सिस पे कितना चला है, 7। तो बी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, बी के निर्देशांक हो जाएगा आपके 6, 7। ठीक है भाई, तो इसी प्रकार सभी के निर्देशांक निकाल के तो आप क्या करोगे,
सभी के निर्देशांक करके दूरी सूत्र का प्रयोग करके सभी के बीच की दूरी फाइंड कर लीजिए। जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ कि ए बी सी डी क्या एक वर्ग है, ए बी सी और डी। तो हम कैसे करते हैं, ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी ए के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी, और फिर डी ए के बीच की दूरी। तो सभी के सभी दूरी अगर इक्वल प्रूव हुई आपकी तो समझ जाइए कि एक त्रिभुज क्या है, ये वर्ग है, अन्यथा वर्ग नहीं है। अगर जो वर्ग हुआ तो कौन सही होगा भाई, चंपा सही होगी कि चमेली? ठीक है, तो चंपा चमेली से पूछती है, तो अगर ये वर्ग हुआ तो चंपा सही बोल रही है, और ये अगर वर्ग नहीं हुआ तो चंपा गलत बोल रही है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। देख लीजिए, अपने कक्षा 9th क्लास में ग्राफ बनाना सीखा होगा, और ग्राफ पे ये पॉइंट आपके दर्शाए गए हैं। जैसे कि मैं रफ कर दे रहा हूँ एक बार इसको। क्वेश्चन देखो, आप ही को करने हैं क्वेश्चन, मैं तो आपको एक तरीका बता सकता हूँ। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है भाई, ये क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया है, एक मिनट रुक जाए भाई। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया गया है कि -1 कोमा -2 कोमा 1 कोमा 0, एक और दो दिया है भाई -1 कोमा 2 और -3 कोमा 0, -1 कोमा 3, -1 कोमा 2 और -3 कोमा 0। तो ये 4 निर्देशांक आपके दिए गए हैं। तो जैसा कि मैं इनसे देखूंगा कि एक पैरेललोग्राम का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किस टाइप के चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं, ये हम देख कर चलेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4। तो चलिए मैं मान के चला हूँ, माना ए बिंदु मान लिया मैंने -1 कोमा -2, बी बिंदु मान लिया 1 कोमा 0, और सी बिंदु मान लिया -1 कोमा 2, और डी बिंदु मान के चला मैं -3 कोमा 0। ठीक है भाई, तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो मैं बिंदु फर्स्ट को दर्शा रहा हूँ ग्राफ पर। देखिए लीजिए, एक्स वाई आपको मिले होंगे, कोई भी निर्देशांक को एक्स वाई के फॉर्म में ही होता है आपका। तो एक्स निर्देशांक कितना है भाई, देखो x -1 है और y कितना है -2 है। तो x किस तरफ चलेगा, माइनस का इस तरफ चलेगा। तो x -1 है तो -1, -2, -3, -4, तो -3, देखो -2 चला है, -1 चला है, और y कितना चला है -2, -2 किस तरफ है भाई, वो इस तरफ है। तो देख लीजिए, जो x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो या y एक्स के पैरेलल समांतर चलेगा, और y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो x एक्स के समांतर चलेगा। ठीक है, तो बिंदु ए कहाँ पे आपका -1 कोमा -2। तो आपको बिंदु ए दर्शाया गया है। इसी प्रकार बिंदु बी दर्शाएंगे हम। बिंदु बी कितना है 1 कोमा 0। तो बिंदु बी देख लीजिए, +1 है x आपका, तो 1 चला ही रहा। y कितना चला है 0, तो y कुछ नहीं चला, तो y यहीं पे है आपका। तो दोनों निर्देशांक मिलाएगा तो क्या बैठेगा आपका, ये b है आपका, प्लस के 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है भाई, तो बी निर्देशांक मिल गया आपका। इसी प्रकार बिंदु सी की बात करेंगे। सी कितना है -1 कोमा 2, तो -1 देखो ये रहा, और प्लस के 2 किस तरफ है, ये रहा। तो दोनों पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे तो आपको एक पॉइंट और मिल गया सी, तो -1 कोमा 2। ठीक है भाई, इसी प्रकार डी बिंदु के देख लीजिए, डी बिंदु कहाँ पे है, डी -3 कोमा 0 है। -3 किस तरफ बनेगा, एक्स -3 ये रहा, और 0 किस तरफ है, 0 आपका यहीं पे है, देखो 0 भी। तो ये आपका बिंदु डी है -3 कोमा 0। इन तीनों बिंदु को आप आपस में मिला सकते हैं। तो मिला लीजिए भाई, मिलाने पर कहाँ पे क्या मिला है आपको, ये तो देखिए, ये आपका एक चतुर्भुज बना है।
और चतुर्भुज भी किस प्रकार का है, अब आप किस प्रकार फाइंड कर सकते हैं ये भी देख लीजिए। वैसे तो देखने में आपको एक वर्ग लग रहा होगा, तो आप वर्ग भी आप कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, ये आप लोग दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी ए के बीच की दूरी और ए डी के बीच की दूरी। अगर दूरी सभी की सभी इक्वल प्रूव हुई तो समझ जाए कि ये एक वर्ग है, अन्यथा ये एक आयत भी हो सकता है आपका। ठीक है भाई, एक पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है। वो सब डिपेंड करता है आपकी दूरी की, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस आपकी इक्वल पैरेलल हुई, इक्वल हुई प्रूव, तो समझ जाए आप सभी कि ये एक वर्ग है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इसी प्रकार है। तो चलिए इसके बाद कल पढ़ेंगे हम और, तो 7, 8 और 9, 10, तो चारों के चारों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आप सभी के। तो आज के लिए बस इतना ही, तो कल हम फिर मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम और नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगी। तो चलिए मैं विदा लेना चाहूँगा आपसे।